नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत हासिल कर ली और हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसी पार्टी बन गई है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में कामयाब रही है। बीजेपी ने यह दावा चुनाव शुरू होने से पहले ही ठोक दिया था, लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगी और भी कई ऐसे फैक्टर्स थे जिससे बीजेपी लगातार जूझ रही थी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अंडरकरंट पैदा किया और इसी अंडरकरंट ने बीजेपी को एक बार फिर से हरियाणा का किंग बना दिया है और अब हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस सब के बीच तमाम वो उम्मीदवार अब जीते हैं बीजेपी से, अब उनमें से किसे मंत्री बनाया जाएगा, किसे बड़ा पद मिलेगा, अब इस पर चर्चा और कयासबाजी जाहिर सी बात है शुरू होगी। और तमाम उम्मीदवार जो जीते हैं, जो अब विधायक बने हैं, उन्होंने अपनी गोटियां भी सेट करनी शुरू कर दी है। इस सबके बीच बात करेंगे राव नरबीर सिंह की, जिन्हें 2019 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और उसके नतीजे क्या रहे थे वो सभी को पता है। लेकिन 2024 में बीजेपी ने 2019 की गलती में सुधार और राव नरबीर सिंह को बादशाहपुर से टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारा और राव नरबीर सिंह ने भी जो बीजेपी और बीजेपी की बड़ी लीडरशिप ने उम्मीद उनसे रखी थी, उस उम्मीद पर खरे उतरे। ना केवल खरे उतरे बल्कि एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत उन्होंने बादशाहपुर सीट से हासिल की। आपको बता दें, एक ही सीट पर दो बार, पहली बार राव नरबीर सिंह ने चुनाव लड़ा और इतना ही नहीं, राव नरबीर सिंह के साथ ये पहले से चला आया, जब जब वो विधायक बने हैं उन्हें सरकारों में मंत्री का पद भी मिला है। और ऐसे में अब एक बार फिर से राव नरबीर सिंह जीते हैं। इससे पहले ऐसा कहा जा रहा था कि राव नरबीर सिंह ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर क्या गलती कर दी, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की बनने जा रही है और अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राव नरबीर सिंह क्या इस बार सिर्फ विधायक रह जाएंगे। लेकिन नहीं, राव नरबीर सिंह राजनीति को गहराई से जानते और कहीं ना कहीं शायद उन्होंने हवा जिस रुख या हवा का राजनीतिक रुख किस तरफ था ये पहले से ही समझ लिया था कि हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी ही सरकार बनाएगी। और अंत तक वो ये कहते रहे थे कि बीजेपी की ही टिकट पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो फिर कांग्रेस या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता, पहली पसंद बीजेपी को ही राव नरबीर सिंह ने बताया था। और राव नरबीर सिंह को जब टिकट मिली थी तब ये चर्चाएं भी थी कि शायद इस बार भी राव नरबीर सिंह को बीजेपी टिकट ना दे। लेकिन जब वो टिकट लेकर आए थे तब अमित शाह से मुलाकात हुई थी और अमित शाह ने उन्हें सीधे सीधे टिकट थमाकर बादशाहपुर से उम्मीदवार बना दिया था। और इस बात पर भी बड़ी चर्चाएं हुई थी कि अब क्या बीजेपी राव नरबीर सिंह का कद दक्षिण हरियाणा में बढ़ाने की तरफ सोच रही है। और अब सवाल यही है कि इस बड़ी ऐतिहासिक जीत के बाद, जिसमें 60,000 वोट से ज्यादा के अंतर से राव नरबीर सिंह ने यह जीत हासिल की और जहां तक अगर हम गलत नहीं है बीजेपी में ये दूसरे नंबर पर वो सबसे बड़े मार्जिन के साथ जीतने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में क्या अब राव नरबीर सिंह का कद यहां पर बढ़ाना बीजेपी ने अब शुरू कर दिया, बीजेपी बढ़ाने की तरफ देख रही है। और क्या इस सब के बीच अमित शाह राव नरबीर सिंह को एक बड़ा पद सरकार में देने की तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है राव नरबीर सिंह को जीत के बाद दिल्ली बुलाया गया है और इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से अमित शाह ने इनके बादशाहपुर इलाके में रैली की थी, जनसभा की थी, उसमें भी उन्होंने ये संकेत दे दिए थे कि राव नरबीर सिंह उनके मित्र है और अपने मित्र को क्या अब वो हरियाणा की सरकार में सबसे बड़ा मंत्री बनाएंगे। अब ये सबसे बड़ा मंत्री क्या पद होगा, इसको लेकर भी अब बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राव नरबीर सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। तो अब राव नरबीर सिंह विधायक तो बन ही गए हैं, अब ऐसे में जो कि उनके साथ हमेशा से रहा है, जब जब वो विधायक बने हैं उन्हें सरकारों में मंत्री का पद भी मिला। और 2014 में भी जब वो बादशाहपुर सीट से ही जीते थे तो उन्हें एक बड़ा पद, एक बड़ा मंत्रालय सरकार में दिया गया था और दमदार तरीके से अपने मंत्रालय को चलाया भी था। और इस बार भी चुनाव शुरू होने से पहले राव नरबीर सिंह ने साफ कह दिया था कि अगर वो विधायक बनते हैं तो भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे। अब इस नकेल को कसने के साथ अब विधायकी तो उनके पास है ही, अब अगर अमित शाह उन्हें
बड़ा करते हैं सरकार में, तो जाहिर सी बात है जो काम 2014 और 2019 आते आते अधूरे रह गए थे उन्हें तो वो पूरा करने की उनकी प्राथमिकता होगी, जैसा कि लगातार वो कहते आए। लेकिन इस सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह राव नरबीर सिंह को सरकार में किस ओहदे पर बैठाते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।